नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 30 और 31 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। कल संडे था तो संडे के दिन आपको अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दिया था। हालांकि आज 31 अगस्त के दिन हमारा मंथ पूरा होता है, फिर भी बीएसटीसी के एग्जाम को देखते हुए कल आपको पूरे 100 क्वेश्चनों का वीडियो दिया था। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की कुछ क्लासें मिली है और एक राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास मिलेगी। इस प्रकार आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई अवार्ड 2019 राजस्थान के किस शिक्षिका को नवाजा जाएगा? हाल ही में सीबीएसई अवार्ड 2019 की घोषणा हुई है। इसमें से राजस्थान से एकमात्र शिक्षिका का चयन किया गया है। वो शिक्षिका है अनीता मिश्रा। किसे दिया जाएगा? अनीता मिश्रा को। मुख्य तथ्य, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राजस्थान के झुंझुनू में स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल अनीता मिश्रा को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान के एक वाइस प्रिंसिपल समेत देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। यानी हमारे राजस्थान से एक शिक्षिका का चयन हुआ है, बाकी टोटल 39 शिक्षकों को मिलेगा। देश विदेश जैसे 2-3 और है, जैसे ओमान के, मस्कट के, मास्को के, वहाँ के शिक्षक भी इसमें शामिल है। यानी राज्य, देश और विदेशों से भी शिक्षकों को इसमें सम्मानित करने का प्रावधान है। ठीक है, तो कौन सा सीबीएसई अवार्ड? आपने देखा होगा सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट आते हैं, वो सीबीएसई जो केंद्रीय बोर्ड है ना, उसकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो हम किसको याद रखेंगे? अनीता मिश्रा को। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गीता कुमारी कौन है? बाड़मेर के है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर कल्पना शर्मा को 2019 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रेहाना बेगम को नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अवार्ड दिया गया था। तो चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश का तीसरा क्रैटर जो उल्कापिंड के टकराने से बचा राजस्थान के किस जिले में है? देश का तीसरा क्रैटर जो उल्कापिंड के टकराने से बचा है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो 12 जिले में। आपने नाम सुना होगा 12 के, रामगढ़। 12 के अंदर जो रामगढ़ जिला वो एक क्रैटर जिला है, यानी उल्कापिंडों से उसका निर्माण हुआ है, उस क्षेत्र का भी निर्माण हुआ है। तो आज उसके तथ्य की जानकारी देखते हैं। राजस्थान के 12 में स्थित रामगढ़ क्रैटर पर जनवरी 2020 में वर्ल्ड मेटीरियोरिटिकल सोसाइटी ने मोहर लगा दी है। अब क्या मोहर लगाई है? यह देश का तीसरा ऐसा क्रैटर है जो उल्कापिंड के टकराने से बचा है। इससे पहले महाराष्ट्र के लोनार और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में क्रैटर रिपोर्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब उल्कापिंड से जो क्षेत्र बना है दोबारा, यानी क्रैटर किसको कहते हैं? जहाँ उल्कापिंडों से जिसका निर्माण हुआ है ना, तो रामगढ़ क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और दोबारा फिर जहाँ उल्कापिंड गिर जाते हैं वहीं चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद में जनवरी 2020 में भी जो उल्कापिंड गिरे या उससे पहले भी जो उल्कापिंड गिरे, उससे उस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पे मोहर लगा दी है वर्ल्ड मेटीरियोरिटिकल सोसाइटी ने। अब देखिए, क्रैटर के माध्यम से जो नीचे उल्कापिंड क्रैटर नीचे गिरते हैं, इससे क्या होता है? ऐसे नहीं होता कि जमीन पर गिर गए खड्डा, ये खड्डा बन गया बड़ा सारा और वो नष्ट हो गया। इससे क्या है? वैज्ञानिक इसकी खोज करते हैं, ये जो अंतरिक्ष से आया है वो कहाँ से आया है, किस प्रकार का है। तो क्रैटर के माध्यम से हमें अंतरिक्ष और सोलर सिस्टम को समझने में मदद मिलती है। विश्व में अब तक ऐसे 200 क्रैटर मिले हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर है। 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर पार्वती नदी के पास रामगढ़ क्रैटर लगभग 16.5 करोड़ साल पहले उल्कापिंड के गिरने से बना था। ध्यान, जो रामगढ़ क्रैटर है ना, वो आज की बात नहीं है, 16.5 करोड़ साल पहले उल्कापिंड के गिरने से बचा था। अब इस पे मोहर लगा दी है कि जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जो क्रैटर बना हुआ है, ये दोनों ही क्या है कि उल्का के गिरने से बच गए हैं। तो ये तीसरा देश का कौन सा हो गया? रामगढ़ 12 के अंदर है। और यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए, सोरसेन 12 के अंदर जो एक 12 के अंदर सती मंदिर
जो जिसकी पेट के घर की पूजा होती है वो मंदिर बना हुआ है। तो ये आपके लिए ब्राह्मणी माता का सोरसेन 12 में मंदिर बना हुआ है ना, वो यहीं बना हुआ है इसके पास ही। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ झील आपसे पूछे तो कहाँ बताओगे, 12 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट। और जो रामगढ़ क्षेत्र है वो भी उल्कापिंड से मिलकर बना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नहर विभाग को जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस नहर विभाग को जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला है? नर्मदा नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर विभाग, गुड़गांव नहर विभाग या चंबल नदी विकास विभाग? तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर विभाग को जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान के जल संसाधन विभाग को देखो 2 अवार्ड मिले। एक तो राजस्थान का जो जल संसाधन विभाग है उसको कुशल जल परिवहन और वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में अवार्ड मिला है, और जो इंदिरा गांधी विभाग है उसको उत्कृष्ट जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो राजस्थान के जल संसाधन विभाग के सचिव कौन है? नवीन महाजन है, ध्यान रखना। कौन है? नवीन महाजन। और जल संसाधन विभाग दे रखा है बीडी कला को, और इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर का जो विभाग है, परियोजना है, वो दे रखी है आपके उदयलाल अंजना को। तो दोनों का ध्यान रखना। तो जल संसाधन विभाग को मिला एक तो टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में, और इंदिरा गांधी विभाग है उत्कृष्ट जल संसाधन बोर्ड। तो इंदिरा गांधी नहर की बात आती है तो आप बढ़िया तरीके से, कल परसों मैंने करंट अफेयर्स के बारे में भी बताया था बीएसटीसी के लिए, उसमें मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर को सीबीआईपी अवार्ड भी मिल चुका है, तो उसकी पूरी आप डिटेल याद रखोगे। तो यह एक बड़ा अवार्ड और मिल चुका है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। आने वाले एग्जामों में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड विभाग का मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा देखिए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान आ चुका है। ये बड़ी बात है क्योंकि पिछले साल राजस्थान 18वें स्थान पे था और अब सीधे तीसरे स्थान पर आ गया है। तथ्य देखें, राजस्थान में बांधों व नहरों से खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए दी जाने वाली पानी के सिस्टम में सुधार और स्काडा से मॉनिटरिंग के बाद राजस्थान पिछले साल की तुलना में 18वें से तीसरे स्थान पे आ गया। ये स्काडा से मॉनिटरिंग समझते हो ना, सीधा मोबाइल ऐप से जानकारी मिलती है किस बांध में कितना जल स्तर है, कितना पानी है, कब उसके गेट खोले जाएंगे, यानी हर 2-2, 3-3 घंटे की वह न्यूज होती है। बहुत सारे बांधों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, नए विकसित किए जा रहे हैं, जीर्णोद्धार उनका करवाया जा रहा है। तो उसके लिए इनको तीसरा स्थान पर पहुंच चुके हैं। गुजरात जल संसाधन पहले स्थान पर है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो झारखंड पश्चिम बंगाल की तरफ है वो दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान को कौन सी स्थान मिला है? राजस्थान परियोजनाओं को तीसरी रैंक मिली है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा, राजस्थान में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मान मिलेगा? हाल ही में अभी 5 सितंबर आने वाली है शिक्षक दिवस, तो उस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, वैसे हमारे राजस्थान में 99 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन राजस्थान में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? प्रत्येक जिले से 3 शिक्षकों को यह सम्मान मिलेगा। तो 33 जिले हैं, 33 या 99 शिक्षक सम्मानित होंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताओगे। छठा, देश के किस राज्य ने गंभीर कोरोना से पीड़ितों को निजी अस्पताल में फ्री इलाज देने की घोषणा की है? ये बहुत बड़ी बात हमारी राजस्थान सरकार ने की है। इतने दिन सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज चलता था और निजी अस्पताल वाले खूब सारे पैसे लेते थे, खूब ठगी मचाते थे। लेकिन अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कर दी है कि निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों जो गंभीर संक्रमित कोरोना से पीड़ित है उन्हें फ्री में इलाज करवाएगा ताकि आमजन को सुविधा मिल सके। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारी राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत रही है क्योंकि कोरोना का विस्फोट जारी है। जहां हमारे राजस्थान में 700 से 800 मिलते थे, इसके बाद में 1000-1200 हुए और कल परसों की रिपोर्ट में तो 2200-2300 के आसपास पहुंच गया। तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, गंभीर समस्या है ये महामारी।
तो इससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें भी उनका साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। 7 नंबर, जल जोलनी एकादशी कब बनाई जाती है? ये तो आपको याद रखना है भी, जल जोलनी एकादशी कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, क्योंकि हर महीने आपके त्यौहार एक क्लियर होते जा रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी अभी आई थी, हरतालिका तीज पर्व भाद्रपद शुक्ल तीज, फिर राधाष्टमी आई थी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल दूज, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी, रामदेव जी और खिजड़ली मेला। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। 8 नंबर देखिए, 29 अगस्त 2020 को राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 29 अगस्त 2020 को राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये आप इसके बारे में जानते हो, 71वां बनाया गया। पिछले साल कौन सा था? 70वां था, अब की बार 71वां बनाया गया है, तो याद रखना। अब बात आती है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 29 अगस्त 2020 को राजस्थान हाईकोर्ट का 71वां स्थापना दिवस बनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी, उस समय ध्यान रखना। लेकिन 1 नवंबर 1956 को गठित राज्य बोर्ड गठन आयोग पी सत्यनारायण समिति, ध्यान रखना, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय कहाँ ले जाया गया? जोधपुर। मुख्य पीठ इसकी कहाँ बनी? जोधपुर में बनी थी। कब बनी थी? 1958 में सदांतरित की थी। ये बातें याद रख लेना। और एक खंडपीठ है जयपुर के अंदर, खंडपीठ जयपुर के अंदर है, वो 1977 में स्थापित हुई थी। ध्यान रखना, कब? 1977 में अस्थायी रूप से, लेकिन स्थायी रूप से जो ये स्थापित होती है जयपुर वाली, ये 2008 में स्थापित होती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अभी पिछले साल 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था। अब क्या कहा था? वही जोधपुर के, और स्थान ध्यान रखना झालमंड में, जोधपुर के झालमंड में इस नए भवन का उद्घाटन किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और आपको पता है पिछले साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत पद कितने हैं न्यायाधीशों के? तो 50 है। कितने हैं? 50 है। लगभग 30 से 32 भरे हुए हैं, बाकी खाली पड़े हैं, लेकिन स्वीकृत पद कितने? 50। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे, और वर्तमान में है इंद्रजीत मोहंती। ये इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट बनती है, याद रखना है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? अशोक मेनारिया को दिया गया था। जूनियर में हितेश पटेल को, और सब जूनियर में साहिल भास्कर को दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो याद कर लेना। 27वें मथुरा दास अवार्ड राजस्थान में दिए जाने वाले क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार। और एक क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा है वो किससे उत्पन्न होती है? तो ये ध्यान रखना, तापीय ऊर्जा से होती है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे सूरतगढ़ का तापीय ऊर्जा है, कोटावाड़ा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देश में मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा? बाड़मेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और एक क्वेश्चन, निम्न में से किस पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ थे? ठीक है, राव मल्लीनाथ थे, ठीक है, रावल तो नहीं कह सकते, राव मल्लीनाथ थे। उदरिया पंथ, कुंडा पंथ, सहज पंथ, जसनाती पंथ। सही जवाब आपको देना, और मल्लीनाथ जी के बारे में 5 आपको बातें बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट। और जिस विद्यार्थी को जनवरी से जुलाई तक की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, यानी ई बुक का मतलब वो PDF है हमारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम पे भी लिंक है। आप वहाँ से 50 रुपये प्राइस देकर, चाहे वो पेटीएम, फ़ोनपे, किसी भी प्रकार से सुविधा आपके पास देकर आप वो ई बुक खरीद सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह बहुत सारे विद्यार्थी मांग रहे थे, तो वो उपलब्ध हो चुकी है। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी में प्राप्त हो रही है। और पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान करंट अफेयर्स की 10 से 20 क्लासें डाल चुके हैं हम स्पेशल BSTC के लिए, तो वो पटवार, राजस्थान पुलिस सबके लिए काम आएगा। और इसके अलावा एक 500 क्वेश्चनों की राजस्थान GK की महामैराथन भी आपको क्लास से दे दी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।